हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो आई होप आप लोगों को जो इंटीग्रेशन की सीरीज़ है वो पसंद आ रही होगी और इंटीग्रल्स आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू स्टार्ट। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस तरीके से मैं बताऊँ कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि किस तरह से आपको स्टार्ट करना है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसके जो और प्रूफ थे, हमने प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ अगर आपने नहीं करे हैं तो ज़रूर आप कर लीजिए। आई बटन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ समझ लीजिए। आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे एग्जाम में, कोई एग्जाम के हिसाब से आपको नहीं करना, लेकिन कंसेप्ट के लिए समझना है। ठीक है, कंसेप्ट आप समझेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। इसलिए विद प्रूफ समझो कि प्रॉपर्टी कौन सी किस तरीके से प्रूव होती है। अब जब उसको प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखूंगा, अब मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। और वो प्रॉपर्टी आपको याद होगी तो डेफिनेटली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करें कि ये जो उससे पिछला वाला वीडियोज़ है उसकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर देख लें, समझ लें। ठीक है, कंसेप्ट समझ लें और साथ साथ प्रॉपर्टीज़ को लर्न कर लें। P0 कौन सी प्रॉपर्टी है, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8। ठीक है, प्रोसेसर नहीं है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो टोटल मिलाकर 7 मतलब P7 तक है, टोटल मिलाकर 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है। तो सारी प्रॉपर्टी ऑन टिप्स आपको याद होंगी तो क्वेश्चन आप बड़े आराम से करेंगे, बड़े प्यार से क्वेश्चन सारे आपके निकलते जाएंगे। क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करते हैं और आप देखते भी जाएंगे कि अगर प्रॉपर्टी याद है तो बड़े आराम से आप कर रहे हो। देखिए, जो क्वेश्चन पहला यहाँ पर मॉड वाला क्वेश्चन आया, अगर मॉड वाला क्वेश्चन यहाँ भी मॉड है, 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 तो जहाँ जहाँ मॉड है वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है P2। अब P2 प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम एक लिमिट को 2 लिमिट में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, याद है ना, P2 में क्या था, A2B fx dx को हम कैसे कर रहे थे, A2C fx dx प्लस में C2B fx dx। अब ये A B C क्या है, ये सब प्रॉपर्टी याद है तो समझ में आ गया होगा। नहीं याद है तो वापस चले जाओ, वीडियो छोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा आगे देखने का। अब यहाँ पर हमें इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है P2 को, तो हमें जो लिमिट यहाँ पर दी हुई है उस लिमिट के बीच में एक वैल्यू यहाँ पर लेनी है -1 से 1 के बीच में। अब ऐसा नहीं है कि वैल्यू आप कोई भी उठा के ले लोगे, -1 के बीच में भाई -0.5 भी आ सकता है, -0.3 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन आपको ऐसे नंबर उठा के नहीं लेना है। आपको देखना है कि जो फंक्शन है वो आपका किस तरह से चेंज हो रहा है, कहाँ पर चेंज हो रहा है। क्रिटिकल पॉइंट जो हमने करे थे ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, क्रिटिकल पॉइंट हमने निकालना सीखा था मैक्सिमम मिनिमम में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। सेम वही कंसेप्ट यूज़ करना है, सेम वही कंसेप्ट यूज़ करना है। क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे निकालते थे, जो फंक्शन था हम उसको 0 के बराबर पुट कर देते, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देते। तो वही कंसेप्ट आपको यहाँ करना है। कोई ज़्यादा इसमें दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है कि हम पॉइंट क्या लें, कि हम पॉइंट कैसे लें, कुछ नहीं करना। जो भी आपको यहाँ दिया है, जैसे यहाँ दिया है एक्स, तो आप इस x को 0 के बराबर पुट करेंगे। अब ये तो नेचुरल है भाई, ये x है तो 0 के 0 ही रहेगा ना। अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 ही आएगी। अब ये वैल्यू देखो कि जो वैल्यू अब यहाँ पर निकली है वो इस लिमिट को बिलोंग करती है नहीं करती, इस लिमिट के बीच में आती है नहीं आती है। तो 0 तो -1 और 1 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब इस लिमिट को हम इस तरह से ब्रेक कर देंगे, -1 to 1 और फिर उसके बाद -1 to 0 और फिर 0 to 1। लोअर यहाँ लिखनी है, अपर यहाँ लिखनी है, जो पॉइंट आएगा उसको आपको यहाँ पर लिखना है। अब उसके बाद बारी आती है कि जो फंक्शन का जो ये मॉडुलस है, जब तक इस मॉडुलस को नहीं हटाएंगे हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसको मॉडुलस को कैसे हटाना है, अब जो आपने लिमिट यहाँ ब्रेक कर दी है उस लिमिट के हिसाब से देखना है कि इस मॉडुलस को हम हटाएंगे तो फंक्शन हमें नेगेटिव लेना चाहिए या पॉजिटिव लेना चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे देखेंगे भाई, -1 से 0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, कोई भी एक वैल्यू ले लो। जैसे -0.3 आ गया, इसके बीच में ही आएगा। अगर मैं -0.3 को x के अंदर डालूं, -0.3 को मैं x में डालूं तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है। मॉड नहीं देखना अभी, ठीक है, सिर्फ x की वैल्यू देखनी है वो क्या आएगी। तो -0.3 मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो ये वाला जो फंक्शन है यहाँ मॉडुलस हटाकर आप नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव ऑफ x, क्योंकि जब ये नेगेटिव x होगा और ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और मॉडुलस में होता ही है कि वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव आती है। उसके बाद फिर हम 0 से 1 के बीच में देखेंगे कि भाई इस बीच में कोई वैल्यू डालेंगे तो x की वैल्यू क्या रहेगी। तो 0 से 1 के बीच में कुछ भी डालो, 0.1 2 3 सब पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा और यहाँ पर आ गया x। तो इस तरह से आपको मॉड वाले क्वेश्चन में फंक्शन को ब्रेक करना है। अब उसके बाद इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है, जैसे हम करते आ रहे हैं। -x का इंटीग्रेशन हो गया -x² 2
लिमिट आ गई -1 to 0, इसका इंटीग्रेशन हो गया x²/2, लिमिट होगी 0 to 1। अब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, लेकिन इसके बाहर एक माइनस भी तो लग रहा है ना, तो इसलिए ये -1/2 आएगा, प्लस यहाँ पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस 1/2 और प्लस 1/2, तो आंसर आ गया इसका +1। तो फर्स्ट का जो आंसर है हमारा वो आ गया +1। अब सेम कंसेप्ट जितने भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन है सब में सेम कंसेप्ट आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पर जब आप पुट करोगे x - 2 को तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब लिमिट क्या बन जाएगी 0 से 2 और 2 से 3। तो इसको आप खुद ट्राई करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करता हूँ क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ, करना वैसे ही है लेकिन कुछ भी चेंज नहीं करना। अब यहाँ पर सिर्फ आपको जो वैल्यू ये देखनी है ना प्लस माइनस, वो सिर्फ मॉडुलस वाले में देखनी है, ऊपर नहीं देखना। ऊपर तो सिंपल फंक्शन है x - 1, तो उसको तो x - 1 ही रखना है। आपको सिर्फ मॉडुलस वाले फंक्शन को देखना है कि अगर मैं इसको 0 पुट करूं x - 1 को, तो यहाँ से वैल्यू आती है मेरे पास 0, ठीक है। x की वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू आ गई 1, तो जो लिमिट है वो ब्रेक होके आ गई हमारे पास 0 to 1 और उसके अलावा 1 to 2। अब ऊपर वाला फंक्शन तो आपको ऐसे ही रखना है, x - 1, वहां तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो ऐसे कैसे ही, आपको बस मॉडुलस को देखना है। अब मॉडुलस में 0 से 1 के बीच में अगर x - 1 में मैं कोई वैल्यू रखूं, तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू 0.5 ले लेते हैं, ठीक है, 0.2 ले लेते हैं, कुछ भी वैल्यू ले लो। अगर मैं यहाँ रखूँ 0.2 - 1, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा ना। तो यहाँ पर मोड हटा के यहाँ कर देंगे हम माइनस, और जब हम 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा वो प्लस, तो हम यहाँ पर कर देंगे प्लस। अब क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ dx तो आपको लिखना ही लिखना है इंटीग्रेट करने के लिए, तो यहाँ पर है -1 लिमिट 0 to 1, यहाँ पर है +1 लिमिट 1 to 2। अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो आएगा -x, माइनस को बाहर ही रहने दो, यहाँ पर आएगा +x, यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा -1, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा 2, फिर ब्रैकेट लगाकर माइनस साइन लगाएंगे तो आ जाएगा -1, तो -1 +1 और +2, तो आंसर हो गया आपके पास, और -2 और +2, तो आंसर आ गया इसका 0। अब सेम कंसेप्ट आप यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या x + 2 है, तो अब यहाँ पर आप x + 2 को पुट कर लो 0। तो जब हम x + 2 को 0 पुट करेंगे तो उससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी x की वो आ जाएगी -2। पर वैल्यू हमेशा ध्यान रखना कि वैल्यू जो है वो लिमिट के बीच में होनी चाहिए। अब -2 -1 और +1 के बीच में आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। तो -1 और +1 के बीच में -2 नहीं आ रहा, तो आपको लिमिट को इसको नहीं लेना है, यानी लिमिट हमारी यही रहेगी, एक ही लिमिट रहेगी -1 to +1। अब आपको ये देख लेना है कि भाई इन दोनों के बीच में अगर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो मॉडुलस वाला जो पार्ट है इसका साइन क्या आएगा। तो -1 और +1 के बीच में अगर मैं वैल्यू ले लूँ 0 आ जाएगी, तो 0 को मैं यहाँ डालूँ 0 + 2, तो प्लस में ही आएगा, तो हम इसको रखेंगे प्लस में, इसमें माइनस वाला पोर्शन नहीं आएगा। अब ये हो गया हमारा कैंसिल, यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x, लिमिट आ गई 1 to -1। पहले हमने ये 1 पुट किया, माइनस साइन लगाया, फिर -1 पुट किया, तो भाई ये प्लस हो गया, तो आंसर आ गया आपका +2। इसी तरह से आपको 5th पार्ट करना है और 6th पार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट इसने दे दी, ये ब्रैकेट किस काम के लिए दी है, ये ब्रैकेट इसने दी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, उस वैल्यू से पहले जो भी इंटीजर पड़ता है वो आंसर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वैल्यू 1 लूँगा तो भी आंसर 1 आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1.1 लूँगा तो भी आंसर 1 आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9 लूँगा तो भी आंसर 1 आएगा। ये तो इंटीजर है ही, ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है। ये है 1.1, तो 1.1 से पहले नंबर लाइन पर जो इंटीजर आ रहा है वो 1 होगा, 1.9 से पहले जो इंटीजर आ रहा है वो भी 1 ही होगा। तो इसमें आपको क्लोजेड वैल्यू नहीं देखनी कि किसके क्लोज है, इसमें आपको देखना है कि आपका जो इंटीजर आएगा आपका जो इंटीजर आएगा वो उसकी वैल्यू उससे पहले, मतलब जो भी वैल्यू आप रखोगे उससे पहले कौन सा इंटीजर आएगा ये देखना है। तो यहाँ पर अगर हम 0 से 3 लेते हैं,
अब ये जो नंबर लाइन हम बनाएंगे अगर 0 से 3 के लिए, तो उसमें आपके पास इसके बीच में कितने इंटीजर आ गए, 0, 1, 2 और 3। इसके बीच में इंटीजर 1 और 2 आ गए। तो इसमें जब आप ये लिमिट को ब्रेक करेंगे तो ये एक बार तो आएगा 0 to 1, ठीक है। जितने भी इंटीग्रल वैल्यू है वो सब लिखेंगे हम 1 to 2, और उसके बाद आएगा 2 to 3। इस तरह से इस फंक्शन को हमने 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। अब ये जो इसका इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये जो साइन है ना, ये हटाना है। अब ये हटा के हमें देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि जब तक ये नहीं हटेगा इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हटाने के लिए हम देखते हैं कि भाई 0 से 1 के बीच में अगर हम कोई वैल्यू डालें इसमें, तो आंसर क्या आएगा। तो जो भी आप वैल्यू डालोगे, चाहे 0.1 डालो, 0.2 डालो, 0.3 डालो, उसका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि जो ग्रेट इंटीजर है उनसे पहले वो 0 ही पड़ेगा ना। तो इसका आंसर आएगा 0। मतलब हम यहाँ लिखेंगे लिमिट 0 to 1 है, और ये खत्म होके इसकी जगह आएगा 0। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू डालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू उसकी आएगी 1, और ऐसे हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आ जाएगी 2। तो यह ग्रेटेस्ट इंटीजर खत्म हो गया, उसकी जगह हमने वो वैल्यू डाल दी जो वैल्यू आएगी। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही रहेगा, यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट आ जाएगी 1 to 2। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट है नॉर्मल उसके लिए, इंटीजर उसके लिए लिमिट लगाने के लिए, और 2 का इंटीग्रल आ जाएगा 2x। अब यहाँ लिमिट लगाएंगे तो आएगा 2 - 1, इधर लगाएंगे 3 2 6 -2 2 4, 6 + 2 8, 8 - 5, आंसर आ जाएगा 3। तो जो फर्स्ट का 6 पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा 3। इसी तरीके से आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस करने हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो वहाँ पर ये देखो मॉडुलस वाला अभी हमने किया, उसी टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला भी इसी टाइप से क्वेश्चन है, ये वाला भी इसी टाइप से, लेकिन यहाँ पर 1.5 आ रहा है, तो ये वाला हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो लिमिट, जो इंटीजर है, इंटीजर 0 से लेकर 1.5 तक के बीच में एक इंटीजर आता है 1। तो इसको हम ब्रेक करेंगे 0 से 1 और 1 से, अब हाईएस्ट लिमिट 1.5 ही दे रखी है तो 1.5 ही लेंगे हम, 2 नहीं करना इसको, ठीक है। लिमिट आपको वही दे रखी है तो अलग बात है, नहीं तो अगर आप जब ब्रेक करोगे तो उसमें आपको इंटीजर से लेने हैं। अब 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डालोगे तो 0 ही आएगा, और 1 से लेकर 1.5 तक के बीच में कोई वैल्यू डालोगे तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी 1। अब 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, इसका करेंगे x आ गया 1.5 1। अब यहाँ 1.5 पुट करेंगे, -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। तो सेकंड का जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर आया 0.5। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर कोई मोड वोड का चक्कर नहीं है। तो अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, देखो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है P2 P3 P4, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अगर P2 नहीं लगेगी तो P3 लगेगी या P4 लगेगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कोई रेयर ही क्वेश्चन आएगा कि कोई और प्रॉपर्टी लगे। अब यहाँ पर कैसे आपको पता लगेगा कि P3 लगानी है, P4 लगानी है। P2 का तो मैंने आपको बताया, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन, उसी में लगानी है, और कहीं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर जो लिमिट है आपकी -1 से लेकर +1 तक है, तो इसमें अगर मैं P3 लगाता हूँ प्रॉपर्टी, P3 में क्या था कि जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसको प्लस करके उसमें से x को माइनस किया जाता है, ऐसी प्रॉपर्टी थी ना, a to b fx dx। तो इसमें क्या था, ये किसके बराबर थी, x की जगह हम लिखते थे a + b - x। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पर फॉलो करें तो लिमिट हमारी -1 और +1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log 2 - x की जगह लिखेंगे हम 0 - x, और नीचे भी आ जाएगा, ये तो पूरा log के अंदर था, ये पूरा log के अंदर है, तो नीचे आएगा आपके पास 2 + 0 - x। अब यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास log 2 + x, और नीचे आ गया 2 - x। अब यहाँ पर हुआ क्या, जो आर्ग्यूमेंट था आपका वो उल्टा हो गया। उल्टा होने से फ़ायदा क्या होगा, इसको हम i कंसिडर कर लेते हैं,
ये भी i है, ये भी i है। तो जब भी आप P3 P4 लगाओगे, ज़्यादातर क्वेश्चन में आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो इक्वेशन होगा और जो आपने यहाँ पर बनाया, इन दोनों को कर दो आप ऐड। तो हमने क्या करा, ऐड किया 1 और 2 को। ऐड करने पे क्या हुआ, i प्लस आई 2i हो गया। लिमिट आई -1 to 1, यहाँ पर आया log 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स प्लस में log 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। अब इसमें जो log की प्रॉपर्टी ना एडिशन वाली, वो आप लगा दो। तो उसमें क्या था कि log a प्लस log b होता है, तो दोनों आपस में हो जाते हैं मल्टीप्लाई, दोनों आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखो ये सारा कुछ कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बच गया log 1। और log 1 क्या होता है, 0 होता है ना। तो ये आ गया आपके पास 0, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो भी 0 होता है। तो आंसर भी आ गया 0। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 पर। 4th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही आपको दे रखे हैं। तो जैसे अभी हमने किया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वैसे ही करना है। नीचे आपको मॉड फंक्शन दे रखे हैं, पहले इसको कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में। यहाँ पर लेकिन x नहीं, यहाँ 2x है। तो ये जो 2x वाला जो चक्कर है, इसको हम कैसे करेंगे। अब इसके लिए देखो, नंबर लाइन आप बनाते हो तो ये जो लिमिट है, ये लिमिट किसकी होती है, लिमिट होती है x की, 1 से लेकर 2 तक। लेकिन जो फंक्शन हमारे पास है वो अंदर है 2x। तो अगर मैं 2x के हिसाब से वैल्यू को ब्रेक करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों लिमिट का डबल कर देता हूँ। ये x की वैल्यू है, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया ये x की वैल्यू है। अगर मेरे को 2x की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2, यहाँ पर आ गया 4। तो 2 और 4 के बीच में इंटीजर आ रहा है आपके पास 3, यानी इसको हम ब्रेक करेंगे तो 2 से 3 और 3 से 4 हो गया। लेकिन जब हम लिमिट लगाते हैं तो लिमिट में वैल्यू तो हम x की लिखते हैं, 2x की तो लिख नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है, इन्हीं वैल्यू को हम x में कन्वर्ट करते हैं। अब x में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू 3/2 हो जाएगी। यानी जो लिमिट है, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 1 से 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x प्लस 3/2 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x। बस ये चीज़ में लिमिट का ध्यान रखना है, बाकी तो काम वही करना है। अगर 1 से 3/2 के बीच में आप कोई वैल्यू डालोगे तो उसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो यही आएगी, 1 आएगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 आपके पास। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 1 आ गया, लिमिट आ गई 1 से 3/2 प्लस। अब यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू डालोगे, अब यहाँ पर आसान तरीका क्या है, आप इसको फॉलो करो, आप इसको फॉलो करो, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर भी ना, यहाँ थोड़ा गलत कर दिया हमने, यहाँ पर 2 आएगा। तो जब हम 1 से लेकर 3/2, क्योंकि 1 अगर मैं यहाँ पर डालूंगा तो 2 बनेगा, तो लोअर लिमिट 2 बनेगी, यहाँ पर 1 नहीं आएगी तो 2 बनेगी। तो उसके लिए आसान तरीका आपके पास ये है कि जो 2x जब आप ले रहे हो, फंक्शन तो 2x ही ले रहे हो ना, लिमिट आपने चेंज कर दी x में, ठीक है, क्योंकि लिमिट x में लेना, लेकिन फंक्शन तो यहाँ पर 2x है। तो जब आप पहले वाली लिमिट लोगे, मतलब ये वाली लिमिट लोगे, मतलब आप ये ले रहे हो, तो इसमें लोअर लिमिट आपकी 2 है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसमें आएगी 2। अब आप ये ले रहे हो तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं अप्लाई कर दूँ इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x, लिमिट आएगी 1 से 3/2, इसका आ जाएगा 3x, और लिमिट आएगी 2 to 3/2। अब आगे तो लिमिट आप लगा के इजीली कर सकते हैं। पहले ये लगाओगे तो 3/2 यहाँ रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 आएगा, यहाँ आएगा 6 - 2, 3 3 जा 9, 9/2 आएगा। तो यहाँ से देखो 3 और प्लस 6 9, 9 - 2 करेंगे 7, -9/2, 2 7 जा 14, -9, ये आ जाएगा 5/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट भी आपको ऐसे ब्रेक करना है, वहाँ पर पॉइंट में दिया हुआ पॉइंट वाला क्वेश्चन जैसे हमने पीछे किया था, लिमिट आएगी 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 2.5। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे नीचे भी पॉइंट है, ऊपर भी पॉइंट है।
तो लिमिट कैसे ब्रेक करेंगे बस वो समझा देता हूँ, उसके बाद तो आप इजीली कर लेंगे। 0.2 से 1 तक आएगी पहले, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो यही रहेगा। फिर 1 से स्टार्ट करेंगे तो अगला इंटीजर 2 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा, और फिर 3 से 3.5 तक जाएगा। तो इसमें 4 इंटीग्रल बनेंगे। अब इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू दोगे तो 0.2 नहीं आएगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसकी तो 0 ही आएगी, 0.2 मत कर देना क्योंकि 0.2 इंटीजर तो नहीं होता ना, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। लिमिट 0.2 से 1 रहेगी, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी आएगी 2 और इसकी आएगी 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं, इसको उठा के हम यहाँ रखते हैं अभी। अब यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेट करो, ये तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर आप लगाएंगे तो x आ गया, लिमिट आ गई 1 to 2। इसका करते हैं तो आएगा 2x, और इसका करते हैं तो आएगा आपके पास ये तो हमने क्या लिख दिया, 3 लिखना था, यहाँ पर आएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। अब इसमें यहाँ लिमिट अप्लाई करो तो इधर तो आ जाएगा 2 - 1, इधर आएगा 3 2 6 -4, इधर आ जाएगा 3.5 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ये आ जाएगा 10.5, और 3 3 9। इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2 - 1 1 आ गया, 1 + 6 7 7 - 4 3 3 + 10 13 13 - 9 करोगे 4 यानी 4.5। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हो या क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हो या थर्ड पार्ट हो, तीनों जो मॉडुलस वाले क्वेश्चन अब तक हम करते आ रहे हैं ना वही करने हैं। यहाँ पर x - 1 है, 1 के साथ फिर मॉडुलस है, क्वेश्चन में ऐसे है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई अलग कुछ काम नहीं करना, वही काम करना है जो हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में किया था। पुट करना है आपको x - 1 को 0, तो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई 1, तो लिमिट बनेगी 0 to 1 और उसके बाद 1 to 4। जब 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, 0.5 0.6 कुछ भी डालोगे तो ये माइनस में आ रहा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और 1 और 4 के बीच में कोई वैल्यू यहाँ डालोगे तो प्लस में आएगा तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब इसको आप इंटीग्रेट करो तो ये आ जाएगा, माइनस तो बाहर ही रखो, x² - x, लिमिट आ गई 0 to 1। यहाँ पर करते हैं तो ये आ जाएगा x² - x, लिमिट आ गई 1 to 4। अब लिमिट अप्लाई करोगे, आप 1 को यहाँ पुट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है उसको बाहर ही रखो अभी। यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ गया 1, 0 दोनों में से कहीं भी पुट करोगे 0 ही आएगा तो उसको तो 0 लिख दो। यहाँ पर पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16/2 हो गया 8, यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर माइनस साइन लगाओ। अब 1 पुट करेंगे तो 1/2 - 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से -1/2 + 1, इधर से 8 - 4 4 हो गया, -1/2 + 1, ये 1 और ये -1/2 -1/2 मिलकर 1 हो जाएंगे तो ये कैंसिल कर दो आप इससे, 4 + 1 5 आपका आंसर आ गया। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट करना है और इसी तरीके से थर्ड पार्ट करना है, कोई बिल्कुल अलग नहीं है। पीछे भी हमने मोड वाले किए थे, ये भी कर लिया। अब आगे के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पर भी मोड वाले आ गए, मोड ही मोड भरा पड़ा है, मोड ही मोड भरा पड़ा है, तो यहाँ पर भी कर लेते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें यहाँ पर पुट करो 2x - 1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे आएगी 1/2, तो लिमिट बन गई 0 से 1/2 और 1/2 से 1। अब आप यहाँ पर 0 से 1/2 के बीच में, 1/2 मतलब 0.5 ही हो गया, तो 0 से 0.5 के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं 0.4। 0.4 यहाँ पर पुट करा मैंने, 2 × 0.4 आ गया 0.8।
अब 0.8 में से -1 करोगे तो नेगेटिव ही आएगा ना, तो यानी ये आएगा आपके पास माइनस। उसके बाद इसके बीच में कोई वैल्यू आप यहाँ पर डाल के देखोगे तो आ जाएगा प्लस। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ज़्यादातर क्वेश्चन में ये माइनस आ रहा है ये प्लस आ रहा है, तो फॉर ग्रांटेड लेके मत चलना, चेक करना हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा 2x² -2 माइनस एक्स, लिमिट आ गई 0 to 1/2, इधर से आ गया 2x² -2 माइनस एक्स, लिमिट आ गई 1/2 से 1, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 1/2 यहाँ पर हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2, 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, इधर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1, और 1/2 पुट करेंगे तो 1/4 माइनस 1/2। ब्रैकेट खोलोगे तो ये -1/4 हुआ, ये प्लस 1/2, इधर से ये कैंसिल, -1/4 आएगा ये, और प्लस 1/2, -1/4 माइनस 1/4 दोनों ऐड होके बन जाएंगे 1/2, तो ये दोनों मिलकर एक 1/2 से कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। तो 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया 1/2। सेकंड पार्ट ऐसे ही करेंगे, थर्ड पार्ट पे हम चलते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में करा दूं क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो x² - 2x, इसको 0 पुट करा, x कॉमन निकाला, तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई, 0 भी आ गई और 2 भी आ गई, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, दो लिमिट बना देते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, यार लिमिट, हाँ लिमिट ये देख लेना है कि भाई 0 2 दोनों आ रही है, तो यार दोनों इसको बिलोंग करती है नहीं करती है, तो आप देख रहे हो 0 तो बिलोंग करेगी नहीं, 0 बिलोंग नहीं करेगी तो 0 को छोड़ दो। तो आपको ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है, आपको सिर्फ लेनी है 1 से 2 और 2 से 3। जब 1 से 2 आप लेंगे तो आप ये देखो कि आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे, उससे बेटर है कि आप यहाँ फैक्टर में पुट कर दो। उससे आपको, हमें यहाँ क्या पता लगाना, हमें सॉल्व तो नहीं करना ना, हमें तो ये पता लगाना है कि साइन क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो 1 से 2 के बीच में मैंने वैल्यू ले ली, मान लो 1.5। 1.5 में यहाँ पर डालता हूँ प्लस आएगा, इस ब्रैकेट में डालता हूँ तो माइनस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, सीधा साइन हमें पता चल गया, तो माइनस आ गया यहाँ पर। अगले में प्लस आएगा क्योंकि 2.5 डालोगे तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो यहाँ पर आ गया ये x² - 2x प्लस में। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ गया आपके पास x³ - 2x² 2, लिमिट आ गई 1 to 2। यहाँ पर करते हैं x³ - 2x² 2, लिमिट आ गई 2 to 3। अप्लाई करो लिमिट, तो 2 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 8, यहाँ से तो ये कैंसिल, यहाँ आ गया 4, माइनस साइन, 1 अप्लाई करते हैं तो 1/3, और इधर आ जाएगा -1। इधर से आप 3 को यहाँ पुट करोगे तो 3 का क्यूब आ गया 27/3, इधर से फिर ये कैंसिल, 3 का स्क्वायर आ गया 9, फिर 2 पुट करेंगे तो 8/3 -4। अब यहाँ जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को खोलो पहले, -8/3 + 4, ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन गए प्लस, तो 1/3 एज इट इज़ रहेगा, और -1। इधर से आ गया आपके पास ये 9 -9, इसकी ब्रैकेट खोल दी, ये दोनों कैंसिल हो गए, -8/3 -16 हो गया, -16 + 1, तो -15/3, 4 + 4 8, 8 - 1 7, इधर से ये कैंसिल होगा, -5 प्लस में 7, यानी आंसर आ जाएगा 2। तो 6 का जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा 2। अब 7th क्वेश्चन में भी यहाँ भी मोड है, लेकिन अब मोड यहाँ पर एक नहीं दे रखा, मोड आपको 3 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, 4 उंगली कर दी मैंने, 3 दे रखे हैं, यहाँ भी यहाँ तो 2 ही दे रखे हैं, वहाँ 3 दे रखे हैं, यहाँ 3 दे रखे हैं। तो एक 2 वाला क्वेश्चन कर लेते, एक 3 वाला क्वेश्चन कर लेते। अब देखो इसके 2 तरीके करने के, जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं, या तो हम वैसे ही क्वेश्चन करें, हम इसको 2 इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दें। ये fx आपको दे रखा, मतलब ये यही है, तो इसको मैं अलग सॉल्व कर दूं, इसको मैं अलग सॉल्व कर दूं, बाद में जो वैल्यू आएगी उनको ऐड कर दूं। अलग अलग कैसे सॉल्व करना है ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि x की वैल्यू यहाँ से -2 निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन अगर आप कंबाइन करके करना चाहते हैं तो कंबाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लिमिट आपको दे रखी है ना 0 से 5,
अब ये 0 से 5 निकालने के लिए पहले हम यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या बन रहे हैं, एक्स की वैल्यू -2 बन रही है और +3 बन रही है। तो अब माइनस जो 2 वैल्यू है वो तो इसके बीच में आ नहीं रही, तो उसे तो आप छोड़ो, उसे तो गोली मारो। एक्स की वैल्यू जो -2 आएगी उसे तो छोड़ो, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू 3। तो यानी हमारे पास जो लिमिट बन रही है 0 से 3 और 3 से 5। अगर 0 से 3 हम लिमिट लेते हैं, अगर x की वैल्यू हम 0 से लेकर 3 तक लेते हैं, तो उस बीच में हमें ये देखना है कि जो ये दोनों मॉडुलस फंक्शन है इनके साइन क्या आएंगे, प्लस आएंगे या माइनस आएंगे। तो 0 से 3 के बीच में मैंने एक वैल्यू डाली, कोई भी वैल्यू ले ली, मान लो 1 ले ली। 1 को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो पॉजिटिव आएगा, ये x+2 रहेगा। और यहाँ मैं पुट करता हूँ तो ये माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 - 3 करोगे -2, तो ये माइनस में आ रहा है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x से x कैंसिल, 2 प्लस में 3 यानी इसकी वैल्यू बनेगी 5, यानी इसका fx बनेगा 5 फॉर दिस लिमिट। अगर हम लिमिट दूसरी लेते हैं 3 से 5, तो उस केस में जो fx है वो क्या बन रहा है, 3 से 5 के बीच में हमने ले लिया मान लो 4 पुट करते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा। 4 पुट करना नहीं है, मतलब 4 पुट करके बस आपको साइन चेक करना है, कहीं यहाँ पर 4 + 2 6 कर दो, ऐसे नहीं करना। यहाँ भी करोगे तो ये भी प्लस आएगा। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या बना, x + x 2x - 1। यानी हमारे पास ये आ गया कि जब हमने लिमिट 0 से 3 लेनी है तो फंक्शन हमारे पास बन रहा है 5, और जब लिमिट हमने 3 से 5 लेनी है तो फंक्शन हमारे पास बन रहा है 2x - 1। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 से 3। यहाँ करेंगे अब 2x² - x, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे 3 × 5 = 15 -0, इधर करोगे 5 का स्क्वायर 25 - 5, फिर माइनस साइन, 3 का स्क्वायर 9 - 3। तो यहाँ से आ गया 15, यहाँ से आ गया 20 और यहाँ से आ गया -6। तो 15 प्लस में 20 35 आ गया, 35 में 6 माइनस करेंगे, आंसर आ गया इसका 29। तो 7 का फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया 29। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर 3 फंक्शन है, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, तरीका बिल्कुल नहीं बदलेंगे, सेम वही तरीका रहेगा जैसे हमने यहाँ पर करा है। अब यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट हमने निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या क्या आएगा, एक तो 1 आएगा, एक यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 3 आएगा। तो 1 तो आपको यहाँ ऑलरेडी दे ही रखा है, तो उसको तो लेने की ज़रूरत नहीं अलग से। यानी हमारे पास x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक बन सकती है और 2 से 3 तक हो सकती है और उसके बाद 3 से 4 तक हो सकती है, ठीक है। लास्ट लिमिट हमारी 4 है। तो अब इन तीनों लिमिट में हम ऐसे ही fx की वैल्यू निकाल लेंगे कि fx की वैल्यू क्या आएगी। तो fx की वैल्यू देखो इसमें क्या आएगी, अगर हम 1 से 2 लेते हैं, 1 से 2 के बीच में कोई एक वैल्यू ले ली, मान लो 1.5, 1.5 मैं यहाँ रखता हूँ तो पॉजिटिव आएगा, 1.5 यहाँ रखता हूँ तो नेगेटिव आएगा, और 1.5 यहाँ रखता हूँ तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये x तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये -x आएगा और वैल्यू यहाँ से -1 है +2 है यानी 1 हो गई, 1 प्लस में 3 ये आ गई 4। तो ये आपका fx बन गया। ऐसे जब आप 2 से 3 लोगे तो उस केस में fx क्या बनेगा, 2 से 3 के बीच में एक वैल्यू ले ली हमने 2.5, उससे हमने साइन चेक किया, इसका 2.5 - 1 पॉजिटिव आया, यहाँ पुट करेंगे 2.5 ये भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पुट करेंगे यहाँ नेगेटिव आएगा, ये हो गया इससे कैंसिल। तो x पॉजिटिव हुआ और वैल्यू क्या हुई, यहाँ से +3 होगी, 3 - 3 ये आ गया 0, तो यानी खाली x आ गया। अब 3 to 4 के बीच में जाएंगे तो यहाँ fx क्या आएगा, यहाँ पर वैल्यू 3.5, उसको आप चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, सब जगह पॉजिटिव आएगा। तो ये आ गया आपके पास 3x - 6। तो हमारे पास लिमिट के अकॉर्डिंग 3 अलग अलग फंक्शन बन गए, बस आपको उनको इंटीग्रेट करना है। लिमिट जब हमने ली 1 से 2 तो फंक्शन है -x प्लस में 4। लिमिट जब हमने ली 2 से 3 तो फंक्शन हमारे पास है x। लिमिट जब हमने ली 3 से 4 तो फंक्शन है 3x - 6।
इंटीग्रेट करो, -x² / 2 + 4x, लिमिट 1 to 2, x² / 2, लिमिट 2 to 3, 3x² / 2 -6x, लिमिट 3 to 4। लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा -4/2 यानी -2, इधर आ जाएगा 2 4 = 8, फिर माइनस साइन, 1 पुट करेंगे तो -1/2 और इधर आ गया 4, इधर 3 पुट करते हैं तो 9/2 -4/2, 4/2 को सीधा 2 लिख लेते हैं। इधर पुट करेंगे 16 को 2 से काटेंगे 8 3 = 24, ये भी 24, माइनस साइन, 3 पुट करेंगे 9 3 = 27/2, इधर आ गया 18। अब जो सॉल्व होता जाए उन्हें सॉल्व करो, बाकी ब्रैकेट ओपन करते जाओ। 8 - 2 करेंगे 6, इसकी ब्रैकेट ओपन कर लो पहले, 9/2 -2 -27/2 + 18। अब देखो यहाँ पर 6 है, 6 - 4 2 और 2 - 2 0, तो 18 बच गया। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से 1 + 9 10, 10 - 27 यानी -17/2, तो 18 2 = 36 -17 यानी आंसर आ गया हमारा 19/2। तो ये 7th का जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर आ जाएगा 19/2। इसी तरह से आप ये जो थर्ड पार्ट है जो नीचे लिखा हुआ है इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास बचता है 8 9 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो यहाँ पर सीधा सीधा ये कह रहा है कि भाई इस लिमिट के लिए ये फंक्शन है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 1 to 2। उसके लिए आपको फंक्शन इसने ऑलरेडी करके दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना, बस इंटीग्रेट करके लिमिट लगानी है। और 2 से 4 के लिए आपको इसने फंक्शन ये करके दे रखा है, इंटीग्रेट करो, लिमिट लगा दो। आई थिंक आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन में यहाँ पर जो फंक्शन आपको दिए हुए ना, जो इंटीग्रल जिसको आपको करना है, इसमें देखो ये x है और यहाँ पर 2 टर्म है उसकी पावर फ्रैक्शन में है। यहाँ पर भी x है, दूसरे वाले की पावर फ्रैक्शन में, रूट है मतलब 1/2 ही होता है ना उसमें, और यहाँ पर भी पावर आपकी फ्रैक्शन में है। तो ये फ्रैक्शन में होता है तो उसमें हम या तो P3 यूज़ करेंगे या P4 यूज़ करेंगे। अब वहाँ पर P3 या P4 कैसे आपको पता लगेगा, अगर लिमिट 0 से स्टार्ट है तो P4 आएगी, इसमें भी 0 से स्टार्ट है, इसमें भी 0 से स्टार्ट है तो P4 लगेगी। अगर यहाँ पर लिमिट स्टार्ट होती A to B ऐसे कुछ, A की वैल्यू कुछ होती तो P3 से हम इसको स्टार्ट करते। अब यहाँ पर इसको जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को मान लेते हैं यहाँ पर ये I, तो ये हो गया 0 to 1 x 1 - x⁵ 5/2। अब इसमें हमें यूज़ करते हैं P2 क्या थी, मैं एक बार यहाँ पर लिख के आपको रिमाइंड करा देता हूँ। सॉरी P2 नहीं, P4। तो P4 में था कि अगर लिमिट 0 to a है और ये fx dx है तो ये बन जाएगा 0 to a f of a - x। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप इसमें लगाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, I 0 to 1, x की जगह आप लिख देंगे कि a की वैल्यू यहाँ 1 है तो x की जगह लिखेंगे 1 - x, और फिर ब्रैकेट के अंदर है 1 - x की जगह फिर लिखेंगे आप 1 - x। x की जगह लिखना है आपको, बस ये ध्यान रखना है। और जब ब्रैकेट आप खोलोगे इसकी, तो इसको तो अभी ऐसे ही रखते हैं, ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, x की पावर आ गई 5/2। अब इस प्रॉपर्टी का काम ही ये होता है, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है ना उसको ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देता है। सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होगा, आप इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हो अलग अलग। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x की पावर 5/2 माइनस x की पावर 7/2। अब इन दोनों को अलग अलग हम इंटीग्रेट करते हैं तो x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 7/2 और ये आ जाएगा 2/7। x की पावर 9/2 इधर से आ जाएगा 2/9। लिमिट आएगी 0 to 1। अगर आप यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 की पावर कितनी भी हो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो 2/7 ही रहेगा ये, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा ये, तो ये बनेगा 2/9। और 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना आपको, 9 7 का एलसीएम करेंगे 63, यहाँ आएगा 18, यहाँ आएगा 14, तो आंसर आएगा 4/63। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया 4/63। अब ऐसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन है और ऐसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसका हम थर्ड पार्ट और कर लेते हैं।
अब इसके थर्ड पार्ट करोगे तो इसमें क्या आएगा आपके पास, सेम वैसे ही स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको जो लिमिट यूज़ करनी है, जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, x की जगह आप लिखेंगे 3 माइनस एक्स, यहाँ पर रूट है तो ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा 3 माइनस एक्स, और रूट को उठा के हम पावर में लिख लेते हैं इसको। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है तो इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना, तो इसको तो हम सॉल्व कर दें। तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये आ गया। और यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, x की पावर होगी 1/2। अब ये x की पावर 1/2 को आप इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या बनेगा आपके पास, 9 x की पावर 1/2, 6 x की पावर 3/2, x की पावर 5/2। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे ये 3/2 आएगा, और इसका रेसिप्रोकल आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 6 x की पावर 5/2, इसका रेसिप्रोकल 2/5, प्लस x की पावर 7/2, और इसका रेसिप्रोकल 2/7। अब इस सब के अंदर लिमिट लगा दो 0 to 3। अब आप यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके पास 18/3, और यहाँ पर आ गया 3 की पावर 3/2, माइनस 6 2 ज़ा 12 अपॉन 5, 3 की पावर 5/2। यहाँ करेंगे 2/7, x की पावर, x मतलब 3 की पावर 7/2, माइनस 0। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो तो इसका मतलब क्या है, 3 की पावर अगर हम 3 का कर लेते हैं स्क्वायर रूट तो वो तो आ गया √3। अब √3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3√3, तो ये बनेगा आपके पास 3√3। ऐसे अगर आप √3 को फिर से √3 आएगा, स्क्वायर रूट करेंगे। अब √3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 बार, 5 बार करने पर क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 √3। और यहाँ पर हम 7 बार करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 27√3। अब यहाँ पर ये हो गया 18 3 ज़ा 54। अब इसमें से देखो √3 कॉमन निकल रहा है, मैं √3 को कॉमन निकाल देता हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े। 18 3 ज़ा, यहाँ से कैंसिल ही हो गया, 18 ही रह गया। इधर से हमारे पास 12 9 ज़ा 108 अपॉन में 5, इधर से आ जाएगा 54 अपॉन में 7। अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, एलसीएम आएगा 35। 35 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 5 ज़ा 90, 18 3 ज़ा 54 प्लस में 9 63, माइनस 5 से करेंगे तो 7 पे जाएगा, 7 8 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7, ये 5 पे जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 5 25 और 2 27। अब देखो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर बनेगा। हमने यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करा तो √3 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है 630 और 270 को ऐड कर लो पहले, तो ये हो गया 900 माइनस 756 अपॉन 35। तो 900 में से इसको माइनस करेंगे, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 5 4, और फिर यहाँ बचेगा 8 माइनस 7 1, तो आ जाएगा 144 अपॉन में 35√3। अब ये और कट नहीं सकता, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको 3 पार्ट दिया। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है a to b लिमिट दे रखी है, यहाँ भी a to b है, यहाँ भी a to b है, तो इन तीनों में आपको यूज़ करनी है P3। अब P3 में क्या था कि भाई a प्लस b का सम करके, जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन में यूज़ की थी एक्सरसाइज के, तो a इन दोनों को सम करके, मतलब प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, a to b अगर है तो x की जगह हम लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं, इस x की जगह पर हम इसको i मान लेते हैं, ठीक है। तो i की वैल्यू अब क्या बनेगी, 2 2 3। इस x की जगह लिखेंगे हम 2 + 3 5 माइनस एक्स। ऐसे यहाँ पर इस x की जगह लिखेंगे
और यहाँ है 5 माइनस एक्स की जगह फिर से वही लिखेंगे 5 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर 5 माइनस एक्स लिख दो। अब ये वाला जो रूट है इसमें 5 5 हो जाएगा कैंसिल, ये आ गया आपके पास 5 माइनस एक्स, नीचे ये आ गया 5 माइनस एक्स, यहाँ रह गया एक्स। अब ये वाली टर्म और जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में थी इन दोनों को आप करो ऐड, तो ये भी आई है ये भी आई है, आई आई 2i, लिमिट 2 to 3। अब जब हम इसको ऐड करेंगे ना तो हमने ये काम करा किस लिए है, ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है ये और ये डिनोमिनेटर सेम ही आ जाए। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी एज इट इज़ रहेगा, यानी न्यूमरेटर इसका था रूट एक्स और इसका था रूट 5 माइनस एक्स, दोनों को ऐड करके ये आ गया, और डिनोमिनेटर क्योंकि दोनों का सेम था तो वो भी सेम ही आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, क्वेश्चन जो लग रहा था बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा, वो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, ये सारा कट गया, ये कट के हो गया 1। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट आ गई 3 to 2, तो एक बार लिमिट लगाओगे 3, एक बार लगाओगे 2, 1 आ जाएगा, तो i की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो 10th का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया 1/2। अब बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर आपको यहाँ पर यूज़ करना है। देखने में यहाँ भी क्वेश्चन है टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, लेकिन है क्या, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर स्क्वायर रूट था, यहाँ पर क्यूब रूट है, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपका क्योंकि कट जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ 2 + 8 10 हो रहा है, ये गलत है मेरे ख्याल, यहाँ पर 3 और 8 होना चाहिए लिमिट में। क्वेश्चन चेक करते हैं, 2 + 8 यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन ये होना चाहिए 3 + 8। अच्छा यहाँ पर x + 1 है, ठीक, यहाँ पर x + 1 है तो उसकी वजह से वो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 + 8 इसकी जगह आप करोगे, मतलब आपकी स्टार्टिंग कैसे होगी बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर 2 + 8 का सम करेंगे 10 हो गया, तो ये आएगा आपके पास 10 माइनस एक्स, और ये जो +1 है ये ऐसा का ऐसे ही, यहाँ पर भी ये आ जाएगा x की जगह 10 माइनस एक्स +1, यहाँ पर ये 11 है और इस x की जगह 10 माइनस एक्स। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो ये बन गया 10 + 1 11 माइनस एक्स, क्यूब रूट है, यहाँ भी क्यूब रूट ही रहेगा, 10 + 1 11 माइनस एक्स, यहाँ से ये 11 माइनस 10 1 हो जाएगा, 1 + x। अब देखो इसका डिनोमिनेटर सेम बन गया, आगे पीछे तो लिखा हुआ है लेकिन सेम ही तो है। अब फिर इनको ऐड कर दो, तो यहाँ पर 2i आ गया, ऐड करोगे तो इसका न्यूमरेटर है क्यूब रूट ऑफ x + 1 और इसका क्यूब रूट है 11 माइनस एक्स, और जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम ही तो है। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा था सेम बिल्कुल वही कट जाएगा, ये सारा कुछ कट गया। कटने के बाद आपके पास 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट है यहाँ पर 2 to 8, तो इधर आ जाएगा 8 - 2, 8 - 2 6 आ जाएगा, और 6 को 2 से काटोगे तो आंसर आ जाएगा 3। अब जो अगला क्वेश्चन है वो पैटर्न थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो ये अलजेब्रिक टर्म्स थी, वहाँ पर एक्सपोनेंशियल आ गया, लेकिन करना बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है और आंसर भी आपका इसी तरीके से आएगा। इसको फिर हमने i के बराबर ले लिया, प्रॉपर्टी हमने यही वाली लगा दी, यहाँ पर -1/4 है और +1/4 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आपको ये मत समझना कि यहाँ पर 0 आ गया तो कुछ नहीं करना, 0 भी आपको आ गया तो वो लिखना है, उसी से आपका आंसर आएगा। तो यहाँ x की जगह लिखेंगे 0 - x, इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पर आप लिखेंगे e की जगह 0 - x। अब 0 - x का आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा x² और 1 प्लस, अब ये 0 - x है, e की पावर -x आ रहा है, e की पावर -x को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/e की पावर x। अब इसका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पे e की पावर x इधर आ जाएगा +1, और ये जो एलसीएम वाला e की पावर x है ये शिफ्ट होके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये काम करने के बाद अब आपको ऐड करना है इसके साथ,
अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐड हो गया। तो फिर से ये 2i आ गया आपके पास, लिमिट आ गई -1/4 से +1/4। इसका न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर और इसका न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है, ई की पावर एक्स +1। अब ऊपर से आप क्या करो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो। एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 1 + ई की पावर एक्स बचेगा और नीचे भी तो यही है। हमें उधर स्पेस चाहिए, बोर्ड इधर भाग रहा है, थोड़ा और इधर कर लेते हैं हम। तो नीचे भी हमारे पास क्या है, ई की पावर एक्स +1 ही तो है, तो ये इससे कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर बच गया। अब ये एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा 2i = एक्स की पावर 3/3, लिमिट है 1/4 से -1/4। तो यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे आप तो x की पावर 3 मतलब 1/4 की पावर 3 करेंगे तो 1/64 आएगा। ये जो अपॉन में 3 है ना, इसको बाहर ही लिख लेता हूँ मैं ताकि कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। माइनस का साइन, अब माइनस में पुट करोगे तो माइनस में आएगा क्यूब करने पर, तो -1/64। तो 2i की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3 और यहाँ पर ये 1/64, ये भी 1/64 ही रहेगा तो 2/64 हो गया। ये 2 इस 2 से कैंसिल कर दो, i की वैल्यू बन गई आपके पास 1/3 4 = 12, 3 6 = 18 +1 19। आंसर आ गया 1/192। अब उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11th पर। 11th क्वेश्चन में जो ये प्रॉपर्टी थी P4 उसी को यहाँ प्रूव करने के लिए बोल रहा है और उसके बाद फिर इसको इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है। तो प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी हम पिछले जो इसका बेसिक था प्रॉपर्टीज़ वाला, उसमें मैं आपको ऑलरेडी प्रूव करके दिखा चुका हूँ ये कैसे आपको प्रूव करनी है, तो आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हो। क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी तो उसने बताई थी ये लगानी है, तो लगा दो प्रॉपर्टी उठाकर। तो प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 - x, इस x की जगह भी आ जाएगा 1 - x। तो इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 - 2x + x²। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, ये x की पावर n बचेगा। अब x की पावर n को इन सब से मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर n 2, x की पावर n + 1 हो जाएगा और यहाँ पर x की पावर n + 2 आ गया। अब इन्हें आप इंटीग्रेट करो, x की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर n + 1 अपॉन में n + 1, x की पावर n + 2 अपॉन में n + 2, x की पावर n + 3 अपॉन में n + 3। लिमिट आएगी 0 to 1। अब जब आप यहाँ पर 1 डालोगे तो ये 1/n + 1 हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं 1/n + 1, फिर 2 में n + 2, उसके बाद 1 में n + 3। 0 पुट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, 0 0 0 सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि आंसर ऐसे नहीं छोड़ रखा है, आंसर इसने पूरा सॉल्व कर रखा है। एलसीएम ले लेंगे, n + 1, n + 2, n + 3। तो n + 1 से n + 1 कट गया, n + 2 इंटू n + 3 इसके 1 के साथ इंटू हो जाएंगे, -2, n + 2 कैंसिल हो गए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पर 1 के साथ n + 1 और n + 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर लो n², इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा मैं तो सीधा 5n आ जाएगा और 3 2 6। ऐसे हम यहाँ पर करते हैं, बाहर माइनस साइन है और जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। n² आएगा तो ये बन जाएगा 2n²। यहाँ से इसको करेंगे 3n और 1n, 4n हो गया, 4 2 8n, ये भी माइनस में ही आएगा। तो यहाँ 3 3 2 6, मतलब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद -2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, n² प्लस में 3n प्लस में 2 डिवाइडेड बाय, ये पूरा का पूरा रहेगा ऐसे ही
यहाँ से देखो ये n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5n 3n 8n माइनस 8n ये भी कैंसिल हो गया, 6 माइनस 6 ये भी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 अपॉन में n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, ये आपका आंसर आ गया। तो इसी के साथ ही जो एक्सरसाइज थी हमारी वो फिनिश हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी किस तरह से क्वेश्चन इसके डील करने हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।